नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हम तेजस्वी यादव के सरकारी आवास के बाहर हैं। 5 देश रत्न मार्ग का वो बंगला, जिसके बाहर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। और आज माना जा रहा है कि इसी बंगले के अंदर बैठकर तेजस्वी यादव कोई बड़ा पॉलिटिकल धमाका करने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इसी बंगले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है तेजस्वी यादव की। और माना यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या निकलकर सामने आएगा वो तो हम बताएंगे, लेकिन क्या निकलकर सामने आ सकता है उस पर हम चर्चा करेंगे इस बंगले के बाहर खड़े होकर। दरअसल तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है। बतौर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को ये बंगला मिला था, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष हैं। अभी वो इस बंगले में रह रहे हैं। अभी ये सरकारी बंगला उन्हीं के पास है। तेजस्वी यादव 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उनको लेकर ये परसेप्शन, बिहार में सत्ताधारी पार्टियां जेडीयू बीजेपी ये सवाल उठाती रही, कहां गायब है तेजस्वी यादव। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र में भी वो शामिल नहीं हुए। तेजस्वी यादव अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। ये तमाम बातें सत्ताधारी दलों ने उठाई और विधानसभा के मॉनसून सत्र में वाकई तेजस्वी यादव शामिल नहीं उठे, तो जाहिर है सवाल उठे कि नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर हैं, बड़ी जिम्मेवारी है विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी, और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, और फिर भी तेजस्वी यादव मानसून सत्र के दौरान गायब रहे। हालांकि तेजस्वी यादव ने सफाई दी और कहा कि देखिए, बिहार यात्रा पर निकलना है तो फिट रहना जरूरी है। तो खैर, नीतीश कुमार के सामने कुछ मुद्दों पर चुप रहने की मजबूरी है, या नीतीश कुमार ने कुछ मसलों पर चुप्पी साध रखी है। नीतीश कुमार की यही चुप्पी उनको फंसा रही है। तेजस्वी यादव के हाथों में नीतीश कुमार की चुप्पी ही हथियार है, और नीतीश के चुप्पी को लेकर तेजस्वी यादव अब नीतीश को घेरेंगे, बिहार में एनडीए सरकार को घेरेंगे, जेडीयू को ज्यादा घेरेंगे। और वो हथियार क्या है, वो मुद्दा क्या है, और किन मुद्दों पर नीतीश कुमार चुप हैं। दरअसल नीतीश कुमार पर आरोप लग रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के मामले पर तो उन्होंने समझौता कर ही लिया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। वर्षों पुरानी नीतीश कुमार की डिमांड को ठुकरा दिया केंद्र सरकार ने, और तब ठुकरा दिया जब नीतीश कुमार इस हैसियत में हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से अपनी मांग मनवा सकते हैं, मनवा सकते थे। और नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के तो मुहताज हैं मोदी। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो चाहेंगे वो केंद्र सरकार में होगा, वो मोदी करेंगे। ऐसा परसेप्शन बना है 24 के लोकसभा चुनाव के बाद, जिस तरह के नतीजे आए हैं और जिस तरह से जेडीयू के सांसदों की भूमिका, चंद्रबाबू नायडू के सांसदों की भूमिका महत्वपूर्ण है मोदी सरकार को बचाए रखने में भी। लेकिन बावजूद इसके विशेष राज्य के दर्जे की मांग को खारिज कर दिया गया। लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी इस बात को लेकर भी है कि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि संविधान की 9वीं अनुसूची में आरक्षण को शामिल कराया जाएगा, और ये शामिल होना चाहिए। और बावजूद इसके इस मामले पर बहुत आक्रामक नहीं है, बहुत मुखर नहीं है जेडीयू, और इसको लेकर बहुत गंभीर नहीं है, ऐसा आरोप लग रहा है। इस मामले को लेकर नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको बात करनी चाहिए थी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको अकड़कर अपनी मांग रखनी चाहिए थी, ये नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं। और नीतीश कुमार पर आरोप लग रहा है कि इससे भी उन्होंने समझौता कर लिया है, इस मामले में भी चुप हैं। तो नीतीश कुमार अगर चुप हैं और उन्होंने चुप्पी साध रखी है, जो कि दिखता भी है, तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार की चुप रहने की चाहे जो भी मजबूरी हो, उनको फंसा रही है, फंसाएगी। बिहार में अभी कई सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हैं, और उसके बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव भी हैं। तो जाहिर है नीतीश कुमार की राह मुश्किल होगी। तेजस्वी यादव, लालू यादव रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। देखिए, चुनाव में जातीय गोलबंदी एक महत्वपूर्ण रणनीति होती है। जातीय गोलबंदी के सहारे अपनी चुनावी राह आसान करने की कोशिश होती है। तो जाति एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, जातीय समीकरण चुनाव में एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। लेकिन कुछ मुद्दे होते हैं, कुछ मसले होते हैं, जिसको हथियार बनाकर राजनीतिक दल या राजनीतिक खेमा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं। तो संविधान की 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डालने का मुद्दा भी एक ऐसा ही मुद्दा है, और जो हाथ लगा है आरजेडी के तेजस्वी यादव को, इसको हथियार बनाकर 2025 की विधानसभा चुनाव आरजेडी लड़ेगी। 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी, बिहार का उपचुनाव लड़ेगी,
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, लालू यादव, तेजस्वी यादव, आरजेडी इसको भी मुद्दा बनाएंगे। और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके सहारे अपनी राह आसान करेगी आरजेडी, और नीतीश से मुकाबला होगा, मोदी से मुकाबला होगा, बीजेपी जेडीयू से मुकाबला होगा। तो आज निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि अब से थोड़ी देर बाद जो तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें क्या बड़ा ऐलान करेंगे, क्या धमाका तेजस्वी यादव करने वाले हैं, उस पर निगाह टिकी हुई होगी। और देखिए, तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा भी करने वाले हैं। उनकी यात्रा की तारीख अभी तय नहीं है। माना यह जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद कभी भी वो अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले और बिहार में होने वाले 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के दौरान, हालांकि तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उस उपचुनाव के दौरान, ऐसी स्थिति में जब बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, उस बीच तेजस्वी यादव की यात्रा बड़े मायने रखती है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उस पर लोगों की निगाह टिकी हुई है। तो तेजस्वी यादव क्या अपनी यात्रा की तारीख का ऐलान भी करेंगे, अपनी यात्रा को लेकर कोई जरूरी जानकारी देंगे, नीतीश कुमार को घेरेंगे, और क्या तेजस्वी यादव अपने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात के संकेत भी देंगे कि आरजेडी किन मुद्दों को भुनाने की कोशिश करेगी और किन मुद्दों के सहारे नीतीश और बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगी, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो उपचुनाव हो। बहुत बहुत धन्यवाद।